स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा न्यू डेस्क पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है और भी कुछ चेंजेस आना बाकी है। इंस्टाग्राम पे मैं हो सके तो याद से जैसे ही पूरा अपडेट हो जाएगा तो मैं फोटो ज़रूर क्लिक करके डालूंगी। काफ़ी चीज़ें मैंने बदल दी हैं, काफ़ी चीज़ों में मैंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। अगर आप बहुत समय से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि क्या बदलाव आया है। ठीक है, सो आगे और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। काम करने का थोड़ा सा तरीका बदला जा रहा है ताकि मेरा प्रेशर थोड़ा कम हो सके और मैं सभी लोगों को हील कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ। ठीक है, क्या बदलाव आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें करने जा रही हूँ, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं धीरे धीरे समय के साथ आप लोगों को गाइड करूँगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ और कैसे काफ़ी लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, पर फिलहाल पर्सनल रीडिंग जो है फिलहाल कुछ दिन के लिए मैंने बंद रखी है। आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए अगर बुक करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा डीपी चेक कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप का जो नंबर मैं आपको देती हूँ उस पर डीपी पे देख लीजिएगा, उस पर लिखा रहता है बुकिंग क्लोज है या ओपन। उसके अनुसार आप लोग कभी भी बुकिंग कीजिएगा। बुकिंग ओपन है तो बुकिंग कीजिए, वरना बुकिंग क्लोज रहती है। ठीक है, अभी कुछ दिनों का ब्रेक लिया है, कुछ दिन बाद मैं बुकिंग दोबारा शुरू कर दूंगी। ठीक है, सो हमारी रीडिंग पे आते हैं। जिन्होंने सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो लोग न्यू हैं, अगर उन लोगों को वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करें और मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं। ठीक है, ये दोनों के लिए है, जिन्होंने किया है नहीं किया है दोनों के लिए। ठीक है, सो आज की रीडिंग जो है वो कलेक्टिव होगी, साथ ही साथ टाइमलेस होगी। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या उन्हें अपनी गलती महसूस होती है। उन्हें यानी कि आपके पार्टनर को। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जो जानना चाहते हैं कि क्या उनको कोई अपनी गलती का रियलाइजेशन आता है। काफ़ी लोग हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डील कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उनके पार्टनर किस तरीके से गलती मान भी रहे हैं या नहीं भी मान रहे, दिखा रहे हैं, या क्या उनके एग्जैक्टली मन में चल रहा है। हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और ये रीडिंग होगी टाइमलेस। आप जब भी चेक करेंगे, मतलब जिस भी दिन देख रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स होगी, एक स्पेसिफिक साइन नहीं होगा। बीच बीच में जो भी हाईलाइटेड साइंस मुझे देखेंगी या जो भी फ्लैशेस मेरे सामने आएंगे, मैं ज़रूर आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँगी। ठीक है, सो क्या तैयार हैं आप लोग? तो चलो जल्दी से अपने ईश्वर, अपने जिनमें भी आपका पूरा विश्वास है, आपके गुरु, आपके अल्लाह, आपके जीजस, उनका आप ध्यान कर लें। ठीक है, आप चाहें तो अपने पार्टनर का भी ध्यान कर सकते हैं या मन ही मन उनका नाम दोहरा सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मैंने सबसे ओल्डेस्ट डेक, जो मेरी शुरुआत के डेक्स थे, जब मैंने बहुत सालों पहले शुरुआत की थी, ये मेरे तब वाले डेक्स हैं। तो ये डेक्स मैं इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पता नहीं क्यों जान से ज़्यादा प्यारे हैं। ये मेरी शुरुआत के पहले डेक्स हैं जिनमें एनर्जीज बहुत ही ओल्ड है, बट वो सुना होगा ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो डेफिनेटली हम इसी के कारण इस रीडिंग को आज जो इतने चेंजेस के साथ शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी डेक के साथ शुरुआत की जाए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। यूनिवर्स मुझे बताया, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर को क्या उनकी गलती महसूस होती है, अपनी कोई गलती फील करते हैं वो। रीडिंग जर्नल होगी, जरूर नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्सल है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्सल 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जो हाईलाइटेड साइंस मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है। वैसे सबसे ज़्यादा अकड़ू एनर्जीज इन्हीं की होती है। सॉरी अगर आप लोग को एयर साइन है, बट काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्वाभिमान होता है इनके अंदर और इनको थोड़ा सा मतलब बेंड करवाना आसान नहीं होता है। बेसिकली ये ऐसी साइंस होते ही हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ और भी साइंस इसमें इन्वॉल्व है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं जो ज़्यादा भोले भाले टाइप के दिख रहे हैं। सो कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, पर्सन ही कोई भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। किसी कारणवश बहुत ज़्यादा सोच विचार में, मुझे बहुत गहरी सोच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहते ज़रूर हैं कि आप जो है वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाए, पर इनके एक्शंस थोड़े से इमेच्योर रहते हैं। लाइक बच्चों जैसी कोई हरकतें हैं या कोई तरीके से किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना हो तो स्टैंड नहीं लेते, या कुछ चीज़ दिखाते हैं, एक्सप्रेस कुछ करते हैं और सोचते कुछ और ही है। इस तरीके की पर्सनालिटी हो सकते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्यों है ये इस पोजीशन पे, सोच विचार क्यों है इतना।
ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल कुछ समय से काफ़ी लंबा टाइम हुआ है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन सडनली बहुत डिस्ट्रैक्टेड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे सडन उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, या कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो गई जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंटरेस्टेड आप में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक आपसे आकर्षित भी बहुत ज़्यादा है। आप इनको एक अजीब लेवल का एक मैग्नेटिक पुल देते हो जिसके कारण इनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। चाहे जितना भी आपके बारे में भूलने की कोशिश करें, बार बार जो है आप इनके दिमाग में रिफ्लेक्ट होते हो, उसी तरह जिस तरह आपको इनका रिफ्लेक्शन फील होता है ये भी आपको फील कर पाते हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन जो है ये डिवाइन कनेक्शन है, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इन चीज़ों में चाहे मानते ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल जोड़ी के बारे में ज़्यादा फील ना करते हो, बट कहीं ना कहीं उनको आप जो है वो स्पेशल वाइब्स दे ही देते हो जिसमें उनको लगने लगता है कि आपसे ऐसे ही नहीं मिले होंगे, किसी कारणवश ज़रूर मिले। मतलब आप दोनों का कनेक्शन यूं ही नहीं हुआ है, और अगर हुआ है और आपको जब आप दोनों जब एक साथ नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो भी क्यों आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, और क्यों इतना एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है? ये कई बार फील करते हैं बट दिखाते नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये इतनी सोच विचार में क्यों है? द लवर्स का कार्ड भी क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें या तो इन्होंने आपको धोखा दिया या आपने धोखा दिया, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो इनसे गलती हुई है जिसके कारण ये डर के मारे आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब ये आपको किस मुंह से वापस पूछें और अप्रोच करें, किस मुंह से आपको बताएं कि ये वापस आना चाहते हैं, या आपको अगर इन्होंने इंटरेस्ट दिया तो हो सकता है कि आप जो है इनको लेकर डिनाइल पोजीशन पे चले जाए या कोई खरी खोटी सुनाए, जिसके कारण ये जो है ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में अटक गए हैं, कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हैं और प्रेजेंट पे फ्यूचर नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी ज़िंदगी में ये नॉर्मल रूटीन में ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका एक मन जो है आपकी तरफ खिंचा हुआ है, जहाँ पे इनके अंदर वो फीलिंग है कि आपके साथ वापस अगर एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है तो क्या बात ही हो जाती है। रिवर्स एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक ऑफर देने के बारे में सोचते हैं ये कहीं ना कहीं। इनको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको जो है महसूस ज़रूर होता है कि ये जो आपके लिए फील करते हैं, जहाँ पे आप उनको सोच रहे हो कि क्या ये अपनी गलती का एहसास करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये स्टार्टिंग में ही ये प्रूफ हो चुका है कि ये पर्सन जो है बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया तो उसके बाद इनका आपका फ्रेश स्टार्ट होना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको बहुत ज़्यादा फील करवाएंगे, गिल्ट फील करवाएंगे, या बहुत ज़्यादा दबाएंगे या लो फील करवाएंगे, या कहीं ना कहीं ये स्पेस कैसे करेंगे, किस मुंह से आपके सामने जो है अपने आप को नॉर्मल रख पाएंगे। कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल तो रह जाएगा ना कि अरे यार मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ये डिजर्व नहीं करता था या करती थी। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंजल्स ने आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकाले तो सारे के सारे मैंने रहने दिए हैं, और कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों की एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को समझने की शक्ति आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है, जहाँ पर आप दोनों ना कई कई बार बिना बोले बातें समझ जाते हो, या कई कई बार आपका ऐसा गेस्चर रहा है अपने पर्सन की तरफ जिसके कारण जो है आप इनकी बातें बहुत जल्दी समझ जाते हो। और यही जो अंडरस्टैंडिंग है ना उनको किसी और से नहीं मिल पाती है, किसी और के साथ वो ऐसे वाइब्स में नहीं फील कर पाते। रिश्ते हो सकता है निभा रहे हैं किसी और के साथ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है इनकी और आपकी ज़िंदगी में। कई हद तक हो सकता है कि फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या काफ़ी हद तक हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ रिश्ते निभा रहे हैं, बट जो कनेक्शन आपके साथ बना हुआ है, जो कंफर्ट जोन आपके साथ है, जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, वो किसी और के साथ महसूस नहीं हो पाती। इनको समझ ही नहीं आता है कि ये आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं। एक पल गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ देते हैं या तोड़ देती हैं, बट कहीं ना कहीं फिर इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं आप इनके लिए ज़रूरी हैं, ये आपको अपने जीवन में वापस प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी इनको ऐसा लगता है कि जितनी भी गलतियां करते हैं आप इनको बार बार दिल से माफ़ कर देते हो, और आप दोनों जो जिस तरीके से वापस रीयूनाइट हो जाते हो ना, जिस तरह से वापस जुड़ जाते हो आपस में, ऐसा लगता है जैसे 4 दिन पहले आप लोग का कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, आप दोनों नॉर्मल हो जाते हो। बट दिस टाइम आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, या आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करे, किस मुंह से जाएंगे आप उनको। शायद हो सकता है कि इस तरीके से लोग फील करवाएं, या हो सकता है आप लोग नहीं भी फील करवाएं तो भी उनको एक अजीब सा गिल्ट हो कि अरे यार मैंने इसके साथ ऐसा किया, फेस कैसे करेंगे, वो वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप वेटिंग पोजीशन पे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बातें फील होती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
उनको एक अजीब-सी वाइब्स आती है, जहाँ पे उनको फ़ील होता है कि आप जो है अभी भी उनके इंतज़ार में हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं, आप अपने जीवन में आज भी रुके हुए हैं। चाहे आप उनको कितना भी दिखा दें, कितनी भी पैंतरेबाज़ियाँ करें कि नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल भी तुम में दूर-दूर तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया है या अनब्लॉक कर दिया है, चाहे इस तरीके का कोई भी आप इनको बिहेवियर दिखा रहे हो, बट ये दिल ही दिल जानते हैं कि आप जो है आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप इनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आज भी जो है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डीप में सोचते हो। एक सेकेंड, हाँ मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है, वेट। मैंने फायर एलिमेंट वैसे भी ऑन रखा है, बट कभी कभी होता है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस है उनके मन में, बट कहीं ना कहीं दिखाने का तरीका बहुत यूनिक है। मतलब ऐसा है कि दिखा नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा है कि कैसे एक्सप्रेस करें खुद को, वो वाली एक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, बहुत ज़्यादा लव देने की कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चाहत रहती है, या इनकी मन की एक इच्छा रहती है। ये वही रोमांस जो आप दोनों के बीच में पहले हुआ करता था ना, जो पास में था, वो वापस मिस करने लगे। वही रोमांटिक मोमेंट, वो जो आप दोनों के बीच में अटकेलियाँ या जो भी नॉटी लाइक बिहेवियर रहता था, वो सारी चीज़ों को ये जो है बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन था जो बहुत ही चुलबुला कह सकते हैं। वर्ड मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या वर्ड कहूँ, लेकिन चुलबुलापन कह सकते हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा मस्ती भी थी, और काफ़ी हद तक एक दूसरे को सताने को, तंग करने की आदत भी थी, छेड़खानी बहुत थी आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप लोग मुझसे पूछे कि किस तरीके के, तो काफ़ी हद तक राधा कृष्ण के जैसा, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी में नहीं, कृष्ण भगवान और राधा माता को जो है एक दूसरे को तंग करते थे, इरिटेट करते थे। तो ये सारी कुछ अटकेलियाँ मुझे दिखाई दे रही है, जानबूझ के आपके पर्सन या पर्सन ही आपको इरिटेट भी बहुत करते थे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है आपको लेकर वापस एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इनका बिहेवियर मतलब बहुत वियर्ड है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये काफ़ी हद तक आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में एक बेहतर सिचुएशन चाहते हैं, बट इनकी कन्फ्यूजन, इनके ज़्यादा सोच विचार, पास्ट को और बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखने की एक आदत, जिसके कारण ये फ्यूचर अपने आपके साथ जो है फ्रेश स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि ये रिश्ता वर्क करे, बट इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ते में अब बहुत ज़्यादा दरार आ गई है, और इस रिश्ते को वापस पहले जैसा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कई हद तक इनको ऐसा लगने लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, अब इस रिश्ते की इस तरीके की लाइक कंडीशंस आ चुकी हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में एक लाइक मेंटेनेंस नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे मेंटेनेंस का भी कार्ड मेरे सामने रिवर्सल आया है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिश्ते को अब ठीक किया नहीं जा सकता, सब कुछ खत्म हो रहा है या सब कुछ खराब हो रहा है। ये काफ़ी हद तक ये भी सोचते हैं कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक हो। मैं आपको अब उनके विचार बता रही हूँ, ये मेरी सोच विचार नहीं है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी भी थोड़ी पॉलिटिकल स्वभाव है, या आपका भी नेचर थोड़ा ऐसा है कि आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो, दिखते कुछ और दिखाते कुछ और हो, लाइक आपके मन में कुछ और है और आप सामने कुछ और ही पर्सनालिटी हो, जिसके कारण जो है ये पर्सन कई बार अकड़ कर चलते हैं, लाइक अकड़ू होकर दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं। इनको कभी कभी लगता है कि ये जो हैं आपको शायद अच्छे से पहचानते ही नहीं, आप एक अलग पर्सनालिटी हैं, आप दिखाते बहुत ज़्यादा बिहेवियर में आपके डिफरेंसेस हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पंचायती इंसान हो। पंचायती इंसान यानी कि पॉलिटिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने में या बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दिमाग चलाने में, शातिर या स्मार्ट वर्क करने में आपकी एक अदा है, एक कलाकारी है जो आपको आती है, और ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है। इनको इनकी ज़िंदगी में कोई भी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इंसान नहीं पसंद, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हो इनसे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में डेवलप्ड हो रही है। नेगेटिव बात इन द सेंस, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इसके साथ ऐसे रहो, उसके साथ ऐसे उठो, उसके साथ ऐसे ये करो, ये मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये तरीके की कुछ ना कुछ बिहेवियर है जो कहीं ना कहीं आपके उनको महसूस होते हैं, जिसके कारण ये पर्सन आपसे दूरी बनाकर रखना ही सही समझते हैं, और जिसके कारण ये अपनी गलतियाँ जो है आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी तरफ से माफ़ी नहीं मांगते। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अंदर फील बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये इनका तरीका है इस रिश्ते को बैलेंस करने का, जहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं करते कि इनके मन में आपको लेकर लाइक एक अजीब सी
एक फीलिंग है जहाँ पर वो गिल्ट फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने से भागते हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है यस रोमांस या लव ज़रूर आपको देना चाहते हैं, बट जहाँ पर गलती इनको बोलेंगे कि क्या ये अपनी गलती मानेंगे या आपको एक्सप्रेस करेंगे या जो बोलते हैं ना दिखाएंगे, तो फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है महसूस ज़रूर कर रहे हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझकर डिस्ट्रैक्टेड हैं, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ पे आगे कुछ ग्रोथ आ सके, आगे कुछ लाइफ में कुछ बन सके, कुछ कर सके। क्योंकि आपके साथ जो इनका ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव या चुलबुलापन वाला रिश्ता रहा है, वो रिश्ता था बहुत स्वीट, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस रिश्ते में खिलाड़ी आप भी कोई कम नहीं थे, आप भी बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग से रहे हो, जिसके कारण इनको इस बात का दुख है कि अगर आप सीधे होते, लाइक आप भी देवी या देवता टाइप होते, तो ये डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करते हैं। ये इनके विचार है, ये मेरे नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या ये कभी अपॉलॉजी मांगेंगे, क्या कभी ये अपनी गलती मानकर सॉरी बोलेंगे। ओके, यस डेफिनेटली मुझे एक अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है और ये काफ़ी हद तक मुझे करंट सिचुएशन में ही दिखाई दे रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन या पर्सन ही बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास करते हुए ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले समय में नहीं, ये ऑलरेडी इस क्षण में हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ये आपके पास आना चाहते हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पर बातचीत भी होने वाली है, कुछ चीज़ों पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रियल टॉक करेंगे, जहाँ पे बोलते हैं ना कि वन ऑन वन बैठकर बात की जाए कि भाई देखो ऐसा, लाइक एक अडल्ट कैसे होता है, एक मैच्योर इंसान कैसा रहता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक अडल्ट टॉक मुझे दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड है, बट ये आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारी सोच ऐसी है कि तुम ऐसा सोचते हो या सोचती हो कि मैं दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, पर मेरे लिए लाइफ में तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान पूरा इस रिश्ते में कौन थर्ड क्या कर रहा है, कौन तीसरा इंसान क्या हरकत कर रहा है, उस पर ही है। और कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिसमें ये आपको सीधा कह देंगे, स्ट्रेट आंसर आ सकता है कि देखो मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मेरी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, मैं यहाँ पर आ गया हूँ या आ गई हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है, यही बहुत बड़ी बात है, तुम मुझसे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती। डेफिनेटली ये अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप इनको कोई निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली मुझे एक स्थिर पे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको खुलकर ये बात कहेंगे कि देखो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, मुझसे उम्मीद भी मत करो कि अगर तुम मुझसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रही हो या कर रहे हो तो मुझसे उम्मीद भी मत करो, क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ कि पुराने टाइम में ये गलतियाँ हुई, पर गलतियाँ तुमसे भी हुई, तुमने भी बहुत सारी चीज़ों में गलत चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तो उस स्थिर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर अभी भी सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ या आ गया हूँ वापस या आ गई हूँ वापस तुम्हारी ज़िंदगी में, तो इसी को ही तुम खुद के लिए सबसे बेस्ट पार्ट समझो कि मैंने एटलीस्ट इतना किया और सॉरी बोल रहा हूँ या सॉरी बोल रही हूँ या अपॉलॉजी इनके मन में आप देखोगे कि एक्सप्रेसिव होंगे, काफ़ी चीज़ों से आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे, अपना प्यार भी शो करेंगे, बट निर्णय लेने के लिए ये रेडी नहीं है। ये डायरेक्ट आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन में ही समझा देंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरी तरफ से अगर तुम कोई स्टैंड एक्सपेक्ट कर रही हो या कोई तरीके का लाइक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये कर दूं या वो कर दूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इस रिलेशनशिप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं और चाहता हूं कि तुम भी थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, इस रिलेशनशिप में कुछ बेटर करने की कोशिश करो, इसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में वापस ज़रूर आना चाहते हैं और आपको वापस एक अप्रोच और प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, खुद के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। बट येस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है अपनी गलती महसूस करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे या बोलेंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में रोमांस बना रहे, आप इनसे किसी तरीके के एक्शन की उम्मीद ना करें और किसी तरीके का लाइक निर्णय लेने को ना लगाएं, क्योंकि ये इनका ऐसा सोचना है कि जब ये आपको कोई निर्णय लेने के लिए नहीं कह रहे तो आप इनको क्यों मतलब लाइक ऐसी दुविधा में अटका रहे, इसलिए ये एक जगह स्थिर रह रहे हैं। झगड़ा करते हुए मुझे नहीं दिखे हैं आपके एनर्जीज में, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही लाइक स्ट्रेट आपसे बात करेंगे, जिसमें आपको क्लियरली बता देंगे कि इनके मन में क्या है और ये क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल है क्या चीज़ें नहीं है, जो इनके हित में है वो होगा और जो इनके हित में नहीं है वो आपको मना कर देंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे एडवाइस दे, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस दे। स्ट्रेस
ऑर्डिनरीनेस, इनर वॉइस, अपने इनर वॉइस को बहुत फोकस करो। आपका दिल क्या कहता है आपसे, आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कह रहे हैं। देखो फॉर एन एग्जांपल क्या होता है ना, इनर वॉइस का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने दिल को खुद ही आवाज़ें देना शुरू कर दो कि हाँ हाँ वो आ रहा है आ रहा है, नहीं, इनर वॉइस ये नहीं होता है। इंट्यूशंस बहुत कम आते हैं। देखो सबको ऐसा लगता है ना कि इंट्यूशंस हमारे लाइफ में 24 घंटे या हमारे क्षण में हर समय हमको इंट्यूशंस आते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंट्यूटिव हम लोगों के अंदर जो इंट्यूशंस होते हैं ना, लाइक हमारे मन की आवाज़ बहुत कम निकलती है, बहुत कम हमारे मन में से कोई आवाज़ निकलती है जब हमको फील होने लगता है, जब हमें कोई क्लियर आंसर मिल जाता है कि क्या एग्जैक्टली जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका मन बार बार कह रहा है कि बेटा मूव ऑन कर, वही तेरे लिए सही होगा, तू बेवकूफ़ी कर रहा है या कर रही है, तो आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको कह रहा है आपका मन बार बार कि नहीं बेटा तुझसे भी गलती हुई थी, तो उन्हें भी कुछ गलत किया था, तो यहाँ गलती मान। और अगर आपका मन आपसे कहता है कि नहीं तुम किसी भी लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई भी चीज़ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं लगाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपका मन आपके सारे सवालों का जवाब जानता है। कई बार कैसा होता है ना कि हमारा मन जो हमें बोलता है हम उसे सुनते ज़रूर हैं लेकिन अपनी बोली हुई भाषा में। फॉर एन एग्जाम्पल अब जैसे कि मैं आपको ये कहूँगी कि आपको आपका मन क्या कह रहा है कि क्या वो वापस आएंगे, तो आप पता है अपने मन को खुद ऑर्डर दोगे कि बोल वापस आ जाए, और उसके बाद वही रिपीटेड आवाज़ आपको आएगी हाँ वो वापस आएगा। इंट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट पार्ट होता है, वो अचानक ही हमारे मन से निकलता है, अचानक से ही हमारे मन से कोई आवाज़ आती है देख ऐसा होने वाला है। इंट्यूशंस का मतलब एक और एग्जांपल बता देती हूँ, धारणा समझा ये लाइक एग्जांपल का मतलब ये हो गया कि उदाहरण देती हूँ आपको कि देखो मान के चलो आप जो है पूरा दिन काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक फीलिंग आ रही है। अचानक से जैसे कई बार होता है ना कि कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो हमें एकदम से आभास हो जाता है कि लगता है कुछ बुरा हुआ, अपने प्रियजन के साथ कभी कुछ होता है तो हमें एकदम से कैसे फीलिंग आने लगती है, हमारी अजीब सी एक रेस्टलेसनेस हमें फील होने लगती है कि यार कुछ तो समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ ऐसे गलत होने वाला है। या कभी कभी हमें आभास आ जाता है, बिना वजह ही हम खुश होने लगते हैं और हमको ऐसा लगता है कि बस कोई खुशखबरी एक्सपेक्टेड है। वो होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको 24 घंटे महसूस नहीं होगा। तो ये जो इंट्यूशन का पार्ट है इसको समझो। आपका इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन आपसे बहुत सारी बातें बोलने को कह रहा है, कोशिश कर रहा है, आप उसे सुना अनसुना कर रहे हो। अपने इंट्यूशंस की आवाज़ मतलब मन की आवाज़ को सुनो। ऑर्डिनरीनेस, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहने की कोशिश करो। किसी चीज़ को लेकर एग्रेसिव मत हो जाओ कि अब भी चाहिए अब भी चाहिए अब भी होना चाहिए, ये चीज़ में ऐसा ही नहीं हुआ तो मैं भाई भगवान से नाराज़ हो जाऊँगी, यूनिवर्स से नाराज़ हो जाऊँगी। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि उसको एक समय लगेगा, तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहना सीखो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। जो भी चीज़ों में जो भी लाइफ में बेहतर होना चाहिए, जो भी बेटर होना चाहिए, लाइक जो जो आपके गोल्स या आपके काम होने चाहिए उस पर फोकस रहो। आपको ज़िंदगी इस पर्सन के साथ वापस मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी वैसी ही नॉर्मल चलेगी जैसी चल रही है। इस ज़िंदगी में लाइक हीरो हीरोइन या पिक्चर के जैसा मत समझो कि अरे अरे वो उधर से दूर से भागा आ रहा है स्लो 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 और आप जो है बाहें खोलकर खड़े हो गए हो। असल लाइफ में अगर ऐसा महसूस करोगे तो लोग आसपास बहुत हंसना शुरू करेंगे कि अरे ये हो क्या रहा है। खुद ही इमेजिन करके देखो तो सोचो कितना फनी लगता है, राइट। तो इमेजिनेशन से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल दुनिया में आओ। लोग फिल्मी जो है ना, फिल्मी दुनिया में मत रहो, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, ठीक है। स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बिना वजह के स्ट्रेस से दूर रहो। खुद को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए मैंने आपको पता नहीं कितने अनगिनत उपाय बता दिए हैं, लेकिन क्या है उसके बाद भी आप एंजाइटी फील करते हो और उसके बाद आप मुझसे पूछते हो कि दीदी मैं क्यों इतना स्ट्रेस फील कर रही हूँ। उसका कारण ये बताती हूँ, आपके अपने अंतर मन के बहुत ज़्यादा सोच विचार, आपकी ओवर थिंकिंग, आपका बहुत ज़्यादा सोचने का तरीका। आप मेडिटेशन वगैरह कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मेडिटेशन करने के बाद भी अगर जो है आप स्ट्रेस्ड हो तो इसका मतलब आपके नक्षत्रों के हेर फेर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कई बार होता है, हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब नक्षत्र ऊपर नीचे होते हैं तो हम जो है अलग ही बर्ताव में आते हैं, पैटर्न्स बदलते हैं इंसान का। देखो लाइफ में ना नक्षत्र ऐसे ही नहीं कहते कि अगर अरे यार इसका टाइम ऐसा हो गया। मान के चलो अब फॉर एन एग्जांपल क्यों कहते हैं कि 7:30 आ गया हो, बाप रे बाप सब डरने क्यों लगते हैं। 7:30 में ऐसा होता है कि चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, परीक्षाएं हमारी कड़ी हो जाती है। लेकिन 7:30 के दौरान ना एक चीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जो फर्स्ट फेज होता है उस दौरान ऐसा होता है कि स्पेशली ये कुंभ राशि वालों की अभी चल रही है और बहुत बहुत साइंस और भी हैं जिसके बारे में मैं बता सकती हूँ। उसमें होता क्या है कि शुरू में ना हम मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स का पैटर्न बहुत होता है जहाँ पर हम बार बार उथल पुथल कर रहे होते हैं अपने अपने दिमाग के विचारों के साथ। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो नॉर्मली भी हो रही होगी ना। मतलब मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज तक आपके सामने किसी से प्लेट गिर गई, ग्लास गिर गया, आपने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आपके नक्षत्र इस तरह से चलने लगे और अचानक से आपके सामने उसी दौरान प्लेट गिरी तो आप सामने वाले की ऐसी की तैसी कर दोगे। बाकायदा उस प्लेट को गिरने के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठाओगे कि अपना ही घर छोड़
छोड़कर भाग जाओगे कि भाई मेरी प्लेट गिरी थी और मैंने घर झगड़ा कर लिया और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है। तो जब हमारे नक्षत्र उल्टे पुल्टे होते हैं ना, तब हमारे साथ हमारे अंदर कितना काबू होता है वही इंपॉर्टेंट खेल होता है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में अगर हमने सब्र करना सीख लिया ना और ये खेल सीख लिया ना कि हमें ये पैटर्न से कैसे हमको जीतना है, हमारी सिचुएशन में हमें अपने ऊपर काबू कैसे लाना है, क्योंकि यही एक मेन जंग होती है हमारी जंग ये नहीं है कि हमारा पर्सन या हमारी ज़िंदगी में आ जाए, नहीं। हमारा मेन जंग ये होता है, हमारी मेन चैलेंज ये होती है कि हम अपने आप को कैसे काबू में लाकर दिखाते हैं, हमारे अंदर खुद इतना सब्र कैसे आता है, पेशेंस कैसे आता है, हम खुद को कैसे कंट्रोल करके दिखाते हैं उस स्थिति में जब चैलेंजेस होंगे हमारे सामने, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, चिंताएं होंगी, या हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा। इसी कारण कई बार जो है मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ कि यार मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो। लोगों को लगता है कि यार क्या ये बोलती रहती है, बहुत ही बोरियत होती है, मेडिटेशन मुझसे होता नहीं। पर और भी बहुत सारे उपाय मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इससे स्ट्रेस निकल जाएगा, ये चीज़ें। तो ये जो आपके सोच विचारों को काबू करने के लिए आप जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ों को करो, ठीक है। शॉपिंग करने चले जाओ, सैलून चले जाओ, भाई अपने आप को लुक चेंज कर दो, वर्कआउट करो अगर उससे रिलीफ लगता है, कुछ ना कुछ करो। लेकिन एक जगह एक बिस्तर पर बैठे बैठे सोच 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 करते रहोगे तो बस हो गया सत्यानाश। फिर आपके इर्द गिर्द क्या होगा ना, ये स्ट्रेस से नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और क्या होगा ना, छोटी छोटी सी चीज़ में अच्छा भी कुछ होगा ना तो आपको बुरा दिखेगा। अब इस जो आपके पर्सन की एनर्जीज में मैंने ऑब्जर्व की एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ खुलकर, मैंने ऑब्जर्व किया कि आप जो है इनसे बहुत शिकायतें करते हो। शिकायतें, यार इसको क्यों ध्यान दिया, इसको क्यों वैल्यू दी, इसको ये क्यों किया, उसको क्यों किया, लाइक इसका उसका उसका इसका सबका ही चालू है। लेकिन आप दोनों की बातचीत कम है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने की जगह आपका पूरा फोकस ये रहता है कि उस पर्सन ने क्या कर दिया, तुम उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुमने उस पर्सन के साथ ऐसा बिहेव किया और मेरे साथ ऐसा किया। लाइक ये जो कंपैरिजन है, ये जो आपका स्वभाव हो गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि आप इस पर्सन को लेकर एकदम पगला गए, प्यार में बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस और एक अजीब सा पैशन आपके अंदर आया, जिसके कारण आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं। कहीं ना किसी इंसान को ये बात बुरी लगती है। मान के चलो ये आपके पर्सन आपके साथ करें, अभी तो आप बोलोगे नहीं नहीं दीदी मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सोचोगे कि आपके पर्सन बार बार आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, इससे बात मत करो, ये मुझे पसंद नहीं, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक सर्टन स्टेज तक अच्छा लगेगा और बाद में आपको लगेगा ओ माय गॉड प्लीज़ इसे मेरी ज़िंदगी से ही निकाल दो। लाइक वो एक फीलिंग आ जाती है ना, तो वो आप लोगों के साथ घटित हो रहा है। आपके पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि दूध के धुले हैं, अरे ये तो देवी देवता हैं, इनकी तो पूजा करो, नहीं। सिर्फ यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्ट्रेस की और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। आपकी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा ऑरा होना चाहिए जिसमें आप किसी से भी बात करो तो आपसे लोग आकर्षित हो जाएं, काफ़ी हद तक आपसे अट्रैक्ट हो जाएं और आपको सुनते सुनते ऐसा लगे कि अरे यार इनके साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो जब ये वाइब्स आ जाएंगी ना आपके अंदर, तब मज़ेदार खेल होगा आप दोनों के रिश्ते में, तब हर चीज़ मुमकिन है, तब आपके पर्सन या पर्सन आपके लिए हर चीज़ करना शुरू करेंगे। और इसी चीज़ को सेल्फ लव कहा जाता है, जो बार बार आप लोगों को सिखाया जाता है कि सेल्फ लव करो। सेल्फ लव इसी का मतलब है। सेल्फ लव ये नहीं कि दिखाने के लिए हमने शो ऑफ कर लिया कि देखो देखो मैं 2-3 फोटो डाल दिया, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 2-3 फोटो डाल दिया कि अरे ये हो गया, देखो मैं अच्छा खा रही हूँ 2 दिन 4 दिन, फिर ये सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव डिसिप्लिन को कहते हैं और हमारे सोच विचारों में पॉजिटिविटी लाने को कहते हैं, यही होता है सेल्फ लव। ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे जीवन में और आपके पर्सन और आपकी ज़िंदगी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप अपने आप को बदलेंगे, उनसे बदलने की उम्मीद ना करके अपने आप के अंदर चेंजेस लाएंगे, तब ही उनके अंदर भी चेंज आएंगे, क्योंकि आपके अंदर आपका विजन बदल गया ना, नजरिया बदल गया। कल तक मान के चलो ये सिर्फ आपको टूटा हुआ क्रिस्टल दिख रहा है, आपको इसमें से बहुत सारी खामियां निकल रही है, अरे यहाँ पे भी स्क्रैच है, यहाँ पे भी स्क्रैच है, इधर भी स्क्रैच है। कल आपके अंदर जब चेंज आएगा ना तो आपको लगेगा वाह कितना ब्यूटीफुल है, इसके स्क्रैचेस भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई आर्ट किया हुआ है। इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस होंगी, नजरिया बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो जो चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आए वो खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। इसी को ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन और पर्सन ही का मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। अलग अलग कलर के 3 या टोटल 5 जो है मैसेजेस निकालती हूँ। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्लू बचा ना, ब्लू हो गया ना 5, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज है फोकस ऑन योर अदर प्रायोरिटीज नाउ। आपको जैसे कि एडवाइस दी गई है अपने दूसरे प्रायोरिटीज पे फोकस करो, दूसरे काम पे भी ध्यान दो। आपका एक काम पे, इमोशन पे इतना ध्यान हो गया कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रही है बाकी चीज़ों पे भी फोकस रहो। मैजिक एंड मेरेकल्स, बिलीव करो मैजिक और मेरेकल्स होते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरह पिक्चरों में दिखाते हैं तारा टूटा, विश मांगी और अगले दिन चीज़ें से सच में मतलब वैसी हो गई, ऐसा नहीं होता है। चमत्कार होने में टाइम लगता है, मैजिक होता ज़रूर है लेकिन ज़िंदगी में।
फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई इवेंट, शादी, सेलिब्रेशन, कोई ना कोई चीज़ हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है आपकी। वांट टू हग यू, तो आपके पर्सन आपको कस के गले लगाना चाहते हैं और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज़ गिरने ना पाए होठों से, वक्त के आस इनको छू लेंगे, ध्यान रखें ये ज़रूरी बात। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। आगे का गाना मुझे आता नहीं, मैं इसलिए हंस पड़ी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसके बोल याद नहीं है, पर गाना बड़ा ब्यूटीफुल सा है। पंकज उदास ने गाया था इस गाने को, और श्री पंकज उदास कहूँगी क्योंकि बहुत रिस्पेक्टफुल है यार, एल्डर है, बहुत ही बेस्ट सिंगर है। तो ये उस टाइम का सॉन्ग है जिस टाइम पे मतलब मैं तो तब बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मैं छोटी थी और तब आया था ये सॉन्ग। तो मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल, लाइक कॉलेज के टाइम का, या एक न्यू फ्रेश लव की एनर्जी है इसमें जो आपके पर्सन ने आपको भेजी है। पहला पहला प्यार है या फ्रेश फ्रेश लव है, ये कहीं ना कहीं वो वाइब्स हैं। उसको सुनिएगा ज़रूर, स्पेशली तब जब आप जो है बालकनी में या कोई अच्छे मौसम में बैठे हुए हो, बारिश हो रही हो, डेफिनेटली सॉन्ग को प्ले करो। अरे इसकी वाइब्स ऐसी फील होंगी जैसे आपको लगेगा कि आपके पर्सन ने आपको कस के हक कर रखा है, गले रखा है। आपको एक अच्छी फीलिंग महसूस होगी, ठीक है। साथ में चाय कॉफ़ी का कप भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और काफ़ी जो है ना बेटर फील करोगे, रोमांस फील कर पाओगे। जब रोमांस फील होगा ना तब आपका रिलेशनशिप खुद ही चीज़ें डेवलप्ड होती जाएंगी और अट्रैक्ट भी होगा इसी बहाने। आपके रिलेशनशिप में एक जो मैग्नेटिक पोल आप उनको बार बार देते जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के कारण जल्दी से जल्दी आपके लिए वर्क करना शुरू होगा। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली ये सॉन्ग सुनिएगा, आप लोगों के लिए आपके पर्सन या पर्सन की तरफ से डेडिकेट किया गया है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम। इसी तरीके की वीडियोज़ को एंजॉय करने के लिए मस्त वाला लाइक भी चिपकाओ और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, और कमेंट जरूर करो। आई क्लेम दिस एनर्जी यूनिवर्स, तो क्या तू सुन रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। डेफिनेटली ये कमेंट करो। और उसके अलावा यस, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं। पर्सनल रीडिंग फिलहाल बंद है, इसलिए डीपी पे चेक कर लीजिएगा कि पर्सनल रीडिंग चालू है या नहीं, उसके बेसिस पे ही बुकिंग कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग में भी बदली जाएँ, ठीक है। और उसके अलावा बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी अच्छा लगे, मेरे और भी चैनल्स हैं वहाँ पे भी एंजॉय करो मेरी रीडिंग्स को, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।